जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर विटामिन, आज पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन क्या होता है, तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है, इन सारी बातों पर हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बात करते हैं विटामिन। विटामिन नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। फंक तथा लुनिन ने किया, फंक तथा लुनिन ने किया। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो इससे कैलोरी प्राप्त नहीं होता है, तो विटामिन का खोज फंक तथा लुनिन ने किया। यह एक कार्बनिक पदार्थ है। जैसे कि आप देख रहे होंगे विटामिन का इंट्रोडक्शन, विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। यह एक प्रकार का कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होता है, इनमें से कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होता है, परंतु यह शरीर को उपापचय रासायनिक प्रतिक्रिया के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो आप बेसिक बात विटामिन के बारे में जानेंगे कि विटामिन का खोज फंक तथा लुनिन ने 1911 ईस्वी में किया। यह एक कार्बनिक यौगिक है, इससे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी प्राप्त होता है और वसा से 9 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। विटामिन से किलो कैलोरी प्राप्त नहीं होता है। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अब पढ़ेंगे विटामिन के प्रकार। तो विटामिन दो तरह के होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरा वाटर में, यानी कि एक जल में घुलनशील दूसरा वसा में। तो विटामिन के प्रकार, विटामिन भी दो तरह के होते हैं। एक जो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरा वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन कौन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो पूरे विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो दोस्तों बी और सी, विटामिन बी और सी आपको जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी। इसे हम ट्रिक के माध्यम से WBC कहते हैं। W फॉर वाटर, विटामिन बी और सी, यानी वाटर में सेलुबल, वाटर में घुलनशील विटामिन बी और सी। बचा हुआ विटामिन हुआ आपका पीछे से आइए KEDA, केड़ा जो हुआ वसा में हुआ, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो विटामिन दो तरह के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो वसा में कौन होते हैं? विटामिन बी और सी। ट्रिक क्या है? WBC, W फॉर वाटर, विटामिन बी और सी। बचे हुए विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, अब पढ़ते विटामिन के रासायनिक नाम। जैसा कि देख रहे हैं विटामिन, तो विटामिन ए, विटामिन कितने होते हैं भाई लोग? तो विटामिन ए होती है, विटामिन बी होती है, विटामिन सी होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन ई होती है, विटामिन के होती है, और विटामिन एच भी होता है, जिसका हम विशेष रूप से बात करेंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। आइए विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। तो पूछ लेता है विटामिन बी की कितनी कॉम्प्लेक्स होती है? तो दोस्त याद रखिएगा विटामिन बी की 8 कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, 8। विटामिन बी की कितनी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है? 8। कौन कौन सा भी पूछता है निम्न में से कौन विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स नहीं है? तो दोस्त आपको विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स याद करना होगा। बोलिए B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो विटामिन बी के कितने कॉम्प्लेक्स है? तो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स कितने हैं? 8। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन बी, तो विटामिन बी की कॉम्प्लेक्सों की संख्या कितनी होती है? 8। तो पूछ लेता है निम्न में से कौन विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स नहीं है?
तो विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स लड़का B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 ऐसे रट लेते हैं, लेकिन नहीं। कौन कौन सा होता है? B1 होता है आपका, B2 होता है, B3 होती है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है। तो इन विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स का भी रासायनिक नाम होता है, इन विटामिन बी का भी कॉम्प्लेक्स का रासायनिक नाम होता है। तो इन सारी बातों पर हम विचार करेंगे। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स का रासायनिक नाम, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम। तो विटामिन बी के कितने कॉम्प्लेक्स हो गए? 8। विटामिन बी के कितने कॉम्प्लेक्स हुए? 8। तो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सों की संख्या 8 हुआ। तो बात करते हैं हम लोग विटामिन B1। विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स कितनी है? 8। विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स की संख्या 8 है। तो B1 की नाम, तो B1 का रासायनिक नाम, बी को ही B1 के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन, थायमीन होता है, थायमीन होता है। बात करते हैं विटामिन B2। विटामिन बी का होता है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन होता है, राइबोफ्लोविन। B3 का होता है नियासिन, 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 नियासिन होता है। B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का क्या हुआ? विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नियासिन, नियासिन। विटामिन B5 को पेंटाथोनिकम, पेंटाथोनिकम बोलते हैं। B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, B6 को पायरोडेक्सिन बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका है तो हमने एक विटामिन ए के बारे में पढ़े, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक, B6 पायराडॉक्सिन। अब पढ़ते B7। तो B7 का रासायनिक नाम क्या हुआ आपका? B7 का रासायनिक नाम आपका हो गया बायोटीन। क्या? बायोटीन। B7 का बायोटीन। विटामिन B7 को ही H बोलते हैं। तो कई बार पूछ लेती है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन और विटामिन H का भी रासायनिक नाम क्या होगा? बायोटीन। यानी B7 को ही हम लोग विटामिन H कहते हैं। अगला B12 साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो पूछ लेता है निम्न में से कौन सा विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट पाया जाता है? CO। देखिएगा ये आपका कोबाल्ट हो गया, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सॉरी, और ये आपका होगा कोबाल्ट। C और O का दोनों का आकार सेम हो तो कोबाल्ट बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, सॉरी। C और O दोनों का आकार समान हो, यानी दोनों का लेटर समान हो तो उसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। C बड़ा O छोटा, इसको कोबाल्ट बोलते हैं। आई आप समझ रहे हो। तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबालामिन। अब विटामिन C की बात करते हैं। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्यूनोन। सभी विटामिन का रासायनिक नाम तो याद हो जाता है, लेकिन विटामिन की इम्पोर्टेंट है, विटामिन के इम्पोर्टेंट है। इनकी नाम हम लोगों को नहीं याद रहता है, इसलिए याद कर देगा। फिलोक्यूनोन, विटामिन के पर ध्यान देना होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन होता है, फिलोक्यूनोन होता है, फिलोक्यूनोन होता है, फिलोक्यूनोन होता है। तो दोस्तों आइए फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग विटामिन ए से रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम बोलिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो रेटिनॉल होता है। तो क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। आँखों को बंद करिए और बोलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन B1, बी का कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं? 8। कौन कौन याद करिए? तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 याद रखिएगा। B4 नहीं होता है। तो B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक और B6 पायराडॉक्सिन। आइए B7 को विटामिन H कहते हैं, B7 को ही विटामिन H कहते हैं।
इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। B12 साइनोकोबालाबिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबालाबिन, साइनोकोबाला, कोबाला देखिए, कोबाला से याद रखिए, कोबाल्ट, कोबाल्ट जो कैंसर के उपचार के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के, विटामिन डी आपको कैल्सीफेरोल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टेकोफेरोल, विटामिन ए टेकोफेरोल, विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन के फिलोक्विनोन। तो दोस्त आपको आज की वीडियो में हमने रासायनिक नाम बताया, इससे कुछ जितना पढ़ाया इनसे कुछ आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, एक क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तब विटामिनोलॉजी बोलते हैं, विटामिनोलॉजी बोलते हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? विटामिनोलॉजी बोलते हैं, विटामिनोलॉजी बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? ए होगा, विटामिनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में? तो आपको दोस्त हम बताएं हैं कि विटामिन WBC बी और सी जल में होता है। तब बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। टोटल विटामिन को हमने दो भागों में बांटा, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में आपका होता है WBC, बी और सी, बच्चा हुआ केडा, KEDA, केडा, केडा। तो के भी होगा, ई भी होगा, डी भी होगा, ए भी होगा, इनमें से सभी। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन को किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो आपको बताएं, विटामिन दो तरह के, एक जल में घुलनशील यानी पानी में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अब क्वेश्चन नहीं है, अगले वीडियो विटामिन का पार्ट 2 आएगा, विटामिन का पार्ट 2 वीडियो आएगा। तो आप प्यार बनाए रखें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। विद्या एजुकेशन बाय उदय कुमार। जय हिंद।